तो गाइज जैसा कि अब आपको पता ही है कि 12 सितंबर यानी कि संडे को आप लोगों का जो नीट एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कंडक्शन उसका हो चुका है। अब चाहे जैसे हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसमें हंगामा हो चुका है, एग्ज़ाम पेपर लीक हो चुका है, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन गाइज अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस पर हमें ध्यान देना होगा। नीट यूजी 2021 का आंसर की जो है वो जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि नीट 2021 का जो एप्लीकेशन है, प्रोसेस जो है उसको इस बार से 2 फेजेस या कह लीजिए कि सेट में बांट दिया गया है। और ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो कैंडिडेट का डेटा जो है उसको इजीली सबमिट किया जा सके। लेकिन गाइज अभी आपको यहां ध्यान देना होगा कि अगर आप एक भी गलती अगर आप इस फॉर्म को भरने में करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकता है, रद्द हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। यानी कि अब आपका मामला आ चुका है एप्लीकेशन फेज 2। जो फेज 2 है नीट 2021 का, जो फेज 2 प्रोसेस है वो अब शुरू होने ही वाला है। किसी वक्त भी आपका सारे डिटेल्स आपका मांगा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो पूरा मामला है, मतलब नीट फेज 2 को करना कैसे था, इसका टाइमिंग क्या है, मैं आपको बता दूं। इसका फेज 2 का टाइमिंग है, मतलब कि कहा गया है एनटीए की तरफ से कि आफ्टर एग्जाम एंड बिफोर रिजल्ट, मतलब एग्जाम के बाद में और रिजल्ट से पहले पहले आपको फेज 2 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो सारा कंप्लीट करना होगा। तभी आप अपना जो स्कोर कार्ड है या रिजल्ट है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आप इस इजी वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूं तो स्कोर कार्ड को, आपके नीट यूजी का स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने से पहले आप लोगों को सेकेंड फेज का जो फॉर्म है उसको भरने की आवश्यकता होती है। अब इसमें गाइज मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने फेज 1 का फॉर्म भरा था, ठीक है, और अब फेज 2 का भरना है। तो फेज 1 में आपने क्या भरा था, आपने जो है बेसिक डिटेल्स जो है वो आपने इसमें सबमिट किया था। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको काफी सारे जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल्स उसके आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अगर आप उससे बिलोंग करते हैं, अगर उसमें हैं आप आते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा। पेरेंट्स जो फादर मदर हैं उनका जो इनकम स्टेटस है, ठीक है, डिटेल्स है वो आपको करना है। रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो हो गया, एजुकेशनल डिटेल्स हो गया, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं इससे रिलेटेड जो भी आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको फेज 2 के अंदर में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप जितना जल्दी हो सके सबसे पहले आप इन सब चीज़ों के साथ में रेडी हो जाइए। आंसर की जब निकलेगा, लेकिन अब फेज 2 का जो प्रोसेस है वो अब आपके सिर पर आ चुका है। एनटीए जैसे ही लिंक जनरेट करेगी हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो मैंने आपको अपडेट दे दिया, ठीक है। अब आपका पहला काम क्या होगा, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है अगर आपने नहीं किया है, ठीक है, तो वो कर लीजिए। अब मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, फर्स्ट फेज में आपने क्या किया था, अपने पर्सनल डिटेल्स भरे थे, आपने स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स डाला था, ठीक है, सिग्नेचर आपका वो हो गया, थंब इंप्रेशन हो गया, ये सब आपने भरा था। अब सेकंड फेज में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उन सभी को आप पूरे डॉक्यूमेंटेशन आप देख लीजिए आपके पास में है कि नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सेकंड फेज का फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर देते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है, उम्मीदवारी, वो आपका जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट नेसेसरी, ठीक है। तो गाइज लगातार आप हमारे साथ में बने रहिए, हम आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। और नीट का जो स्कैम हुआ है पेपर लीक का, उसके रिगार्डिंग अब इसमें क्या एनटीए अपनी तरफ से क्या बोलेगी, एग्जाम कैंसिल करेगी कि नहीं करेगी, री एग्जाम क्या होगा, ये सारे अपडेट्स हम देंगे। मामला तो बहुत खराब हुआ है, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रीवियस में भी हुआ है। और अफसोस की बात है कि एनटीए या एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। सिर्फ लिपापोती अगर किया जाएगा तो ये बहुत गलत है, लाखों स्टूडेंट्स के साथ में इनजस्टिस होगा। तो मेरे ख्याल से एनटीए को सामने आना चाहिए और सामने से आकर के उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को बताना भी चाहिए, ताकि एक फेथ बना रहे। इतना बड़ा एनटीए एक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसके ऊपर फेथ रहना स्टूडेंट्स का जरूरी है। अदरवाइज अगर ये फेथ ही गड़बड़ा गया तो आप सोचो कि इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट करती है एनटीए, तो उसका अपना क्रेडिबिलिटी क्या बना रहेगा, है ना, क्रेडिबिलिटी उसका खत्म हो जाएगा। तो एनटीए को सामने से आना चाहिए, अगर उनसे कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से
नीट का री एग्जाम जिस जगह का अगर गड़बड़ी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है वहां के स्टूडेंट्स जो हैं जयपुर हो गए, लेकिन अभी यहां पे गड़बड़ी भी है। वैसे पहले मैं इस लाइन को कंप्लीट कर दूं, जैसे जयपुर के स्टूडेंट्स हो गए जहां पे ये सारी चीजें हुई, तो वहां के स्टूडेंट्स तो अपने आप को चीट किया हुआ फील कर रहे होंगे ना। लेकिन अभी यहां पे गड़बड़ी क्या हो गई, अब मैं इस लाइन को कंप्लीट कर देता हूं कि अब जैसे जैसे ये पूरा मामला खुल रहा है, काफी जगहों के नाम आ रहे हैं, और मैंने सुबह से यही कहा, कल से भी यही कहा, मैं कहता आ रहा हूं कि काफी जगहों से नाम जुड़ेंगे इस पूरे स्कैम का। जैसे कि अभी नाम आ चुका है पठानकोट, यूपी, बनारस, यूपी में बनारस, गोरखपुर वगैरह, ये सब जगहों का नाम आ चुका है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि स्प्रेड हो गया। एक बार व्हाट्सएप में कोई मैसेज आप कैसे दूसरों को शेयर करते हो, बस हो गया, ठीक है। बहुत दूर तक इसका जो लिंक है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से अब समय आ गया कि क्रेडिबिलिटी स्थापित की जाए और इस पूरे चीज को रोक लगाई जाए, ठीक है। तो हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, लेकिन आप लोग फेज 2 फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन के लिए आप एकदम रेडी हो जाइए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछेगा, हम आपको जरूर गाइड करेंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज फ्रॉम माई साइड। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।